दोस्तों मैं आज आप लोगों को टेबल के बारे में बताऊंगा। जब भी हम टेबल का ज़िक्र करते हैं तो हमारे जहन में रो और कॉलम आते हैं। शायद आपको मालूम होगा कि जब भी टेबल बनाते हैं तो हमें रो और कॉलम की ज़रूरत होती है। तो रो किस तरह होती है, ये लाइन जो देख रहे हैं और नीचे जो ये लाइन मेंशन की हुई है ये कहलाती है रो। ये जिस तरह से लेटी हुई कहलाती है रो, और ये कहलाते हैं कॉलम। जैसे ये हुआ है, यहाँ पे मैंने ये मेंशन किया हुआ है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कॉलम और ये कहलाएगा रो। दूसरा दोस्तों, हम टेबल में हम जो टैग इस्तेमाल करते हैं वो टेबल टैग का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें हम एट्रीब्यूट लगाते हैं। एट्रीब्यूट में टेबल रो को टी आर से हम मेंशन करते हैं, टेबल डेटा को टी डी से मेंशन करते हैं, और टेबल हेड को टी एच से। बॉर्डर देखेंगे, बॉर्डर बनाएंगे हम 4 इंची का, विड्थ रखेंगे उसकी 60%, हाइट पी एक्स रखेंगे, और अलाइन सेंटर करेंगे। सेल पेंडिंग देखेंगे, बैकग्राउंड कलर किस तरह लगाते हैं वो देखेंगे। दूसरा, ये 60% जो है ये यूनिट है, ये याद रखिएगा। हम परसेंट में भी रख सकते हैं और हाइट में भी रख सकते हैं। चलें, ये मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके बताऊंगा तो आप बआसानी आप लोगों के समझ में आएगा। चलें शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिकल। जैसे शुरू में आप लोगों को मैंने बताया था कि एक जो मैंने चार्ट बनाया था, एक जो टेबल बनाई थी, उसमें टेबल रो को हम किस तरह से मेंशन करते हैं। टी से टेबल, अल्फा रो, और टेबल रो के अंदर आएगा टेबल डेटा। टेबल डेटा को हम कैसे मेंशन करेंगे, टी से टेबल, डी से डेटा, टेबल डेटा। टेबल डेटा के अंदर हम एक कंपनी का हम डेटा ले लेते हैं, जिसमें एक एम्प्लॉय का हम डेटा मेंशन करते हैं। तो फर्स्ट नेम ले लेते हैं, फर्स्ट नेम ले लिया। उसके बाद टेबल डेटा को मैं कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ कि मुझे बार बार इसको अगेन एंड अगेन रिवाइज ना करना पड़े। कंट्रोल वी, नेम ले लिया। उसके बाद तो नेम हमने ले लिया। नेम के बाद हम ले लेंगे फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर के बाद हम लेते हैं एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के बाद हम उसका एड्रेस ले लेते हैं। उसके बाद हम उसकी बेसिक सैलरी ले लेते हैं। उसके बाद हम उसकी कन्वेंस अलाउंस ले लेते हैं। कन्वेंस अलाउंस ले लेते हैं। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, ये हमारा जो है टेबल रो का डेटा है, टेबल रो का डेटा है। हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोल एस से हम सेव करेंगे, अपने ब्राउज़र में जाते हैं, इसको रिफ़्रेश करेंगे पेज को, और ये देखें दोस्तों, नेम, फ़ोन नंबर, एम्प्लॉय का एड्रेस, बेसिक सैलरी, कन्वेंस। तो अब हम इसको आगे देखते हैं। इसी तरह हम क्या करते हैं, हम इसी को कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। अब ये देखिए, नेम में उसके नीचे एम्प्लॉय का नेम आना चाहिए। जैसे हो गया अयान, अयान का फ़ोन नंबर क्या होना चाहिए, 0। उसके बाद एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए, मेंटेनेंस
एड्रेस उसका होना चाहिए XYZ, जो भी देख लेते हैं हम। सैलरी उसकी हम लगा देते हैं 35,000। हाजिरी कन्वेंस अलाउंस लगा देते हैं 1000 या 800। कंट्रोल S करेंगे, उसके बाद ब्राउज़र में जाएंगे, रिफ़्रेश करेंगे। ये देखें दोस्तों, नेम के नीचे आया अयान, फ़ोन नंबर के नीचे उसका फ़ोन नंबर, एम्प्लॉय के अंदर उसका मेंटेनेंस किस डिपार्ट में है, वो मेंटेनेंस के डिपार्ट में। एड्रेस उसका 1/356 है। बेसिक सैलरी 35 है। सैलरी उसकी 35 है। कन्वेंस अलाउंस इसका 1000 है। इसी तरह दोस्तों अगर मैं क्या करता हूँ, इसी तरह मैं एक और डेटा बना लेता हूँ। एक और डेटा अगर मैं बनाता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल वही चीज़ मैं रिवाइज़ करूँगा। कंट्रोल C से कॉपी किया, यहाँ पे जाऊँगा, नीचे वाले सेल में वो कर दूँगा। अब मैं एक और एम्प्लॉय ले लेता हूँ, दयान। नंबर इसका कोई भी ले लेते हैं XYZ, और मेंटेनेंस की जगह हम इनको ले लेते हैं अकाउंट्स में है, और यहाँ पे इसका एड्रेस चेंज कर देते हैं। यहाँ पे इसको कर देते हैं 40,000। अकाउंट में है बंदा तो 40,000 होना चाहिए। अलाउंस इसका 1000 ही कर देते हैं। कंट्रोल C से हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल C से सेव करते हैं। वेरी सॉरी, ब्राउज़र में जाएंगे। ये देखें दोस्तों, ये सेकंड डेटा आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे यहाँ पर एक लेना है बॉर्डर। अब मैं क्या करूँगा, मुझे इनको अरेंज करना है, एक बॉर्डर में लेकर आना है, एक टेबल में लेकर आना है। तो मैं जस्ट क्या करूँगा, मैंने जो पहले बनाया था उसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा टेबल हेड। इन दोनों को मैं कर देता हूँ टेबल, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था टेबल हेड का। इसको भी मैं टेबल हेड कर दूँगा। यहाँ पे भी टेबल हेड कर देते हैं। T से टेबल, H से हेड, टेबल हेड। यहाँ पे भी दोस्तों टेबल हेड, यहाँ पे भी दोस्तों टेबल हेड, यहाँ पे भी दोस्तों टेबल हेड, टेबल हेड। टेबल हेड मैंने इसको कर दिया। जहाँ पे मैंने नेम लिखा था, वेरी सॉरी, जहाँ पे मैंने नेम लिखा था उसको टेबल रॉ के बजाय मैंने उसको कर दिया टेबल हेड। टेबल हेड। और अब मैं क्या करूँगा, इस जो मैंने टेबल वो किया थी, जो मैंने टेबल का टैग लगाया था, मैं यहाँ पे जस्ट क्या करूँगा, यहाँ पे वेल्ड कर दूँगा बॉर्डर। बॉर्डर को मैं कर देता हूँ 4 इंच। कंट्रोल S दबाया, ब्राउज़र में जाऊँगा। ये देखें दोस्तों, देखें अब ये बिल्कुल एक टेबल में आ गया है। मैंने कुछ भी नहीं किया दोस्तों। मैं ज़रा दोबारा अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जाता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने जस्ट एक कंपनी का डेटा बनाना था, तो मैंने पहले टेबल रॉ बनाई। उस टेबल रॉ में एम्प्लॉय का नाम, फ़ोन नंबर, एम्प्लॉय किस जगह काम करता है वो मेंशन किया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसी टेबल को मैंने टेबल हेड में वो चेंज कर दिया। जब टेबल हेड में मैंने इसको चेंज कर दिया तो ये कहाँ पर आया, ये देखिए,
ये क्या हो गया, जो फर्स्ट है ये टेबल हेड जो है ये बोल्ड हो गया और इसने हाईलाइट कर दिया। अब ये फ़ोन नंबर ज़रा देखता हूँ ये क्यों इस तरह से आ रहा है, ये क्यों नहीं बोल्ड हुआ। तो ये देखते हैं फ़ोन नंबर में ये देखिए दोस्तों, गलती ये थोड़ी सी भी गलती हुई ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता। ये टेबल डेटा को हमने टेबल हेड करना था तो मैं यहाँ पे टेबल हेड कर दूंगा, टेबल हेड। कंट्रोल एस दबाऊंगा, ब्राउज़र में आऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा। ये देखें दोस्तों, तो हमारी अगर कोई मिस्टेक भी होती है तो ये प्रॉब्लम होती है। तो हम यहाँ पे एक एम्प्लॉय और बढ़ा देते हैं, एक और हम एम्प्लॉय बढ़ा देते हैं क्योंकि हमारे पास कंपनी में एम्प्लॉय ज़्यादा होते हैं। तो जस्ट मैं कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, उसके बाद कंट्रोल वी दबाऊँगा, यहाँ पे मैं शर्जील लिख देता हूँ, शर्जील का नंबर। उसके बाद ये हैं एडमिन में, इनको एडमिन की पोस्ट दे देते हैं। ये शाह फैसल कॉलोनी में ही रहते होंगे, पता नहीं, आजकल ये शायद नॉर्थ नाज़िमाबाद में रह रहे हैं। और इनकी सैलरी कर देते हैं हम 35,000। ये ज़रा छुट्टी करते हैं तो इनकी 35 कर देते हैं और 1000 कन्वेंसी कर देते हैं। कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र में जाऊंगा, रिफ़्रेश करूंगा। ये देखें दोस्तों, जितनी मुझे कॉलम लेनी है, जितने मुझे रॉ में डेटा चाहिए, मैं क्या करूंगा, अपने विजुअल स्टूडियो कोड से इसको कॉपी करूंगा। एक दफ़ा बनाने के बाद कॉपी पेस्ट करूंगा, उसमें एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का नंबर, किस डिपार्टमेंट में काम करता है वो चेंज कर दूंगा, एड्रेस क्या है वो चेंज कर दूंगा। देखें दोस्तों, टेबल बनाना निहायत ही आसान है, कुछ भी नहीं किया। मैं दोबारा आप लोगों को थोड़ा सा और वादे कर देता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। जस्ट मैंने क्या किया, टेबल टैग लिया, टेबल टैग लिया, ओपनिंग ऊपर रखा, जैसे कि ये है टेबल लिया। उसके बाद टेबल रॉ ली थी, टेबल रॉ को मैंने टेबल हेड बना दिया, जैसे ये देखें टेबल रॉ ये करा। और टेबल डेटा, ये देखें इसको मैंने टेबल डेटा बनाया, इसको भी मैंने टेबल डेटा बनाया, थर्ड वाले को भी टेबल डेटा बनाया। जो फर्स्ट वाला है, क्योंकि ये नेम है, उसका फ़ोन नंबर है, फिर एम्प्लॉय है, फिर एड्रेस है, बेसिक सैलरी है, इसको मैंने टेबल रॉ के बजाय टेबल हेड बना दिया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसकी थोड़ी सी विड्थ और हाइट हम थोड़ी सी इसकी चेंज करते हैं, इसको अलाइन सेंटर कर देते हैं, सेल पेंडिंग वगैरह जैसे मैंने शुरू में बताया था वो कर लेते हैं, नहायत ही आसान है। मैं अब इसकी विड्थ इसको, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये हेड है, मेरा जो टेबल का हेड है, ये मैं इसको कलर कर दूँ। अब ज़रा सोचें, अगर मुझे अपने टेबल के हेड को कलर में करना है तो मैं क्या करूँगा। आप पहले इस वीडियो को पॉज करें और थोड़ी देर के लिए सोचें। हाँ, तो मैं इसको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी से बैग, जी से ग्राउंड, बैकग्राउंड कलर में कर दूंगा। सॉरी, बैकग्राउंड कलर मुझे करना है येलो, ग्रीन, रेड, आप जो चाहें वो रख सकते हैं। कंट्रोल एस से सेव किया, ब्राउज़र में जाऊंगा। ये देखें दोस्तों, मैंने इस टेबल की हेड को येलो कर दिया। देखें दोस्तों, टेबल बनाना कितना आसान है। एक दफ़ा आप ले लें, उसके बाद उसी को कॉपी कर दें, टेबल डेटा को टेबल हेड कर दें, टेबल हेड को उसके बाद ये बोल्ड हो जाएगा। सेंटर करना है तो सेंटर कर दें, अलाइन उसकी सेट करनी है, हाइट रखना है, विड्थ रखना है। तो दोस्तों ये बहुत आसान है। दूसरा, अब मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है कि अब मैं इस टेबल में मैंने एक चीज़ भूल गया हूँ कि मैंने इस टेबल में सीरियल नंबर नहीं इसमें मेंशन किया। अब मुझे ये सीरियल नंबर चाहिए। तो अब आप थोड़ा सा अपने जहन में सोचें कि इसमें सीरियल नंबर किस तरह आएगा। मेरी वीडियो को पॉज करें,
विजुअल स्टूडियो कोड में ज़रा आप अपने जहन में दौड़ाएं कि किस तरह सीरियल नंबर आ सकता है। तो दोस्तों अगर आप ये कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मुझे सीरियल नंबर चाहिए। सीरियल नंबर मुझे कहाँ पे चाहिए? मुझे सीरियल नंबर यहाँ पे मेंशन चाहिए। तो दोस्तों जस्ट मैं क्या करूँगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करें, सोचें कि मुझे यहाँ पर स्टार्ट में मैं सीरियल नंबर लेना भूल गया, मुझे वो चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप पहले सोचिएगा, उसके बाद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे कुछ नहीं करना, जस्ट यहाँ पे मुझे करना है टेबल हेड में मुझे लेना है सीरियल NO से नंबर, NO हम छोटा लिखते हैं, कंट्रोल S किया और मैं यहाँ पे जाऊँगा। ये देखें ये सीरियल नंबर आ गया, सीरियल नंबर आ गया। अब ये देखें अलाउंस इधर आ गया, क्यों? क्योंकि हमने एक इसमें कॉलम की हमने इजाफा किया है। उसने क्या किया? उसने कॉलम को बढ़ाया, यहाँ पे इसने स्पेस कर दिया। तो इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। कुछ भी नहीं करेंगे, हम अपने फर्स्ट में जाएंगे जहाँ पे हमने ये लिखा था आयान। हमारा फर्स्ट जो डेटा है वो आयान है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे स्पेस टेबल डेटा और ये फर्स्ट कर दिया। इसी तरह यहाँ पे जाएंगे टेबल डेटा, सेकंड कर दिया। यहाँ पे जाएंगे टेबल डेटा और ये मैंने थर्ड कर दिया। कंट्रोल S किया, ब्राउज़र में जाऊंगा। ये देखें दोस्तों 1 2 3 ये कॉलम कन्वेंस का कन्वेंस में आ गया, बाकी तमाम अपनी जगह में। देखें दोस्तों कितना आसान है। हमें अगर बढ़ाना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे अपने टेबल फर्स्ट हेड में जाएंगे, वहाँ पे अगर सीरियल नंबर चाहिए XYZ आपको कुछ भी चाहिए आप वहाँ पे एडिशन करें। उसके बाद तमाम डेटा में भी वो ऐड करें, जैसे मैंने ये किया है। तो फिर ही यहाँ पर बात बनेगी, वरना तो फिर प्रॉब्लम मेंशन होगी, ये बात याद रखिएगा। दूसरा, हमें कोडिंग करते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे पास हमसे कोई गलती ना हो जाए। कॉलम को हम डेटा ना कर दें, डेटा को कॉलम ना कर दें। बाकी टेबल बनाना मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा आसान है। दोस्तों मैं यही चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो से सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें या शेयर करें। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है तो आप शेयर करें, ताकि जो दोस्त बेसिक सीखना चाहते हैं वो सीख लें। दूसरा, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और ये मेरी 6th क्लास है। और आप लोगों को अगर और वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को में जाएं, वहाँ पे 1st, 2nd, 3rd और आज ये मेरी 6th वीडियो है। तो थैंक यू सो मच। हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से।